देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। हवाई अड्डे पर एक लड़का गुलाब का फूल मिलने के बाद उसकी भावभंगिमा ऐसी थी जैसे वह कह रहा हो कि भारत लौटने के बाद हमें यह दिया जा रहा है, मैं इसका क्या करूं? अगर हमें वहां कुछ हो जाता तो हमारे परिवार का क्या होता? तो आपको बता दें कि भारत ने आपको यूक्रेन नहीं भेजा था, आपके मम्मी और पापा ने भेजा था। आपको अभी अभी आपकी जिंदगी वापस मिली है, आपको इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। जी हाँ, आपको बताते चले कि इन सब को लेकर के सामूहिक अहंकार भी सामने आता है। जो लोग ये सोचते हैं कि भारत हमारी मदद तो करेगा ही, यह बात दिमाग को झकझोर देती है। 35 वर्षीय एनआरआई के रूप में विदेश में रहने वाले हमारे सामूहिक अहंकार पर हैरानी होती है। यह ऐसा है जैसे कि हम अपने वतन से बाहर आ गए हैं तो हमारा अभिषेक होना चाहिए और हमें विशेष कृपा मिलनी चाहिए। आंकड़े तो बताते हैं कि पासपोर्ट धारक करीब 30 मिलियन भारतीय विदेश में रहते हैं और इनमें से किसी ने देश के फायदे के लिए अपना घर नहीं छोड़ा। हमने बेहतर व्यक्तिगत सौदे की तलाश में घर छोड़ दिया, चाहे वह हमारे लिए अच्छा हो या नहीं। आपको बताते चले कि हमारे भारत सरकार के साथ ऐसा कोई करार नहीं हुआ है कि हालात बिगड़ने पर वह हमारी सुरक्षा करेगा। इसे ही बेहद उत्साहपूर्वक और जोश के साथ देखा जाना चाहिए कि हाल के वर्षों में संकटग्रस्त इलाकों में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए निश्चित रूप से प्राथमिकता दी गई है। हम नाराजगी जताते हैं क्योंकि हम यह मानकर खुद को धोखा देते हैं कि विदेशी मुद्रा लेकर आने की वजह से देश हमारा कर्जदार है और हमें बदले में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हम विदेशी मुद्रा अपने लिए, अपने परिवारों की भलाई के लिए और प्रॉपर्टी में निवेश के लिए भेजते हैं। कोई भी सुबह उठकर यह नहीं कहता कि मैं भारत को विदेशी मुद्रा भेज रहा हूं। इसमें एक और फैक्टर भी है, भारत माता के साथ रिश्ता। जी हाँ, हकीकत में इन सब के बावजूद हमारे और मातृभूमि के बीच का संबंध खुद पे खुद बना रहता है। इससे कोई समस्या नहीं है। हम उसे ही चुनते हैं जो हमें लगता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन मुश्किल आने का इंतजार क्यों किया जाए? क्या उन छात्रों के परिवार वालों को इस मुसीबत के आने की संभावना नजर नहीं आई थी? क्या उन्हें ऐसे संकेत नहीं मिले थे जिससे उन्हें पता लग जाए कि उनके बच्चों की जान खतरे में है? जब हवाई अड्डे खुले थे और उड़ानें जा रही थी और आ रही थी, उन्होंने अपने बच्चों को पहले वापस क्यों नहीं बुला लिया? आपको बताते चले कि इस पूरे घटनाक्रम में कीव स्थित भारतीय दूतावास की तारीफ की जानी चाहिए कि कैसे उन्होंने बेहद कम कर्मचारी और ज्यादा महत्व वाली विदेशी सेवा नहीं होने के बावजूद बच्चों को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। यूक्रेन से बचाकर लाए गए हर बच्चे पर 1,20,000 रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। इसके लिए किसी भी बच्चे के अभिभावक से पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं, यह करदाताओं का पैसा है। वे उन बच्चों के प्रति अविश्वसनीय रूप से दयालु हैं, भले ही उन्हें जानते ना हो। इसमें एक और फैक्टर हम आपको बताते हैं, रेस्क्यू का नेतृत्व। जी हाँ, यूक्रेन संकट के दौरान अधिकांश देश असहाय नजर आए, लेकिन हमने इस तरह के मिशन का नेतृत्व किया। वास्तव में सरकार को जो करना चाहिए था वह था कि वहां सीधे IAF C-17 को उतार देना चाहिए था। जंग के मैदान से जिंदगी बचाना ज्यादा अहम है, ना कि फूड सर्विस देना। एक C-17 अधिकतम 500 लोगों के साथ उड़ान भर सकता है और ऐसा किया भी गया। आपको बता दें कि इसी तर्ज पर हम कुछ A380 भी चला सकते थे और ऑपरेशन गंगा में उन्हें शामिल कर सकते थे। उदाहरण के लिए अमीरात ने सहर्ष मदद की होती। ऐसे में खर्च पर नियंत्रण रखते हुए वे करीब 450 मुसाफिरों को एक साथ ले जा सकते थे। एक अहम मिशन में A380 की जगह 737 और A320 जैसे छोटे विमान भेजकर अच्छी नियत के साथ ही लेकिन नासमझी दिखाई गई। बाद में C-17 का इस्तेमाल बेहद उचित कदम था। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया था कि लगभग 13,000 भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इनमें से आधे अब अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। आपको यह भी बताते चलें कि भारतीय वायुसेना ने कहा कि 4 बचाव और राहत उड़ानें गुरुवार को भारत आई। इनमें रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, हंगरी के बुडापेस्ट और पोलैंड के रेजिस्ट्रॉ शहर में 3 उड़ानें 798 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची थी। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट बुखारेस्ट से 183 भारतीयों को लेकर मुंबई में लैंड हुई। इसकी तारीफ करने और तालियों से स्वागत किए जाने की जरूरत है। तो इन सब मुद्दों को सुनकर के क्या आपको नहीं लगता कि
क्या वाकई में हमें जागरूक होना चाहिए या सिर्फ देश पर निर्भर होना चाहिए या सिर्फ और सिर्फ शिकायतें करना चाहिए? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन मुद्दों को लेकर के आप जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।